नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज वीडियो नंबर 3 है। मैथमेटिक्स का तैयारी आप कर रहे हैं, या तो आप कर रहे होंगे बीपीएससी के लिए, या स्टेट के लिए, या सीटेट के लिए। तीनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6, 7, 8, 9 इन सभी क्लासेज के सारे चैप्टर वाइज वीडियोज हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छे से देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं कोशिश करूँगा एकदम आसान भाषा में आपको सारी बात समझाऊं। आज ज्यामिति स्टार्ट करना है, जियोमेट्री जिसको बोलते हैं। तो चलिए इस जियोमेट्री को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 बिंदुओं से होकर जिसमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, खींचा जा सकने वाली रेखाओं की संख्या है। अब से पूछा है, रेखाओं की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे 5 बिंदु बनाना है। चलिए 5 बिंदु बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बिंदु बन गया। अब कितना रेखा बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सोचिए क्या और लाइन खींचा जा सकता है? 10। कितना लाइन खींचा गया से बताइए आप। तो आप कहेंगे सर इसमें आपने टोटल 10 लाइन खींचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा 10। यही पूछा था कितना इसमें लाइन बनेगा। ABCD डाल के नाम भी लिख सकते हैं, वो सब लिखने का क्या जरूरत है, हमको तो सिर्फ टिक मारना था। तो 5 बिंदु कर दे, 6 बिंदु, जितना क्वेश्चन में क्या है उतना बिंदु कर दीजिए और बस खींचते चले जाइए। क्लियर है बात? तो यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। एक सप्तभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? सप्तभुज क्या होता है? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, अभी मैं बता देता हूं। सप्तभुज का मतलब होता है 7 भुजा। 7 भुजा, तो अब समझिएगा। तो एन का मान हो गया 7। फार्मूला आपको पता होना चाहिए 7। और त्रिभुज में 3 डंडा होता है ना, तो फार्मूला वही हो जाता है। 7 में से 3 घटा दीजिए। और चूंकि एक आइटम ए बना, तो 2 आइटम, तो 2 से भाग दे दीजिए। फार्मूला में यहाँ लिख दे रहा हूं, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। इससे आप निकल जाता है टोटल विकर्ण की संख्या। कितना विकर्ण है ना, ये पता चल जाता है इस फार्मूला से। तो ये कितना आ जाएगा? 7 गुना 4/2। 2 से काट दीजिए 2 बार में, 7 दूनी 14। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ये 14। क्लियर है बात? बोलिएगा, परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। आसान सा टेक्निक से बता रहा हूं, जिससे आपको कोई परेशानी झेलना ना पड़े। चलिए जवाब दिया जाए 5 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर, सॉरी अभी तो 3 ही नंबर पे हम हैं, ये वाला बताना है। आकृति में रेखाखंड की संख्या कितनी है? इसमें रेखाखंड पूछ रहा है। तो रेखाखंड क्या होता है? जैसे यहां से यहां तक स्टॉप है, ये जो बूंदा बूंदा आप देख रहे हैं, तो ये एक रेखाखंड हो गया। दूसरा यहां हो गया, तीसरा यहां हो गया, चौथा यहां हो गया। अब देखिए 2 मिलाकर देखते हैं। 4 को ऐसे निकला, 1, 2, 3, 4 हो गया। एक यहां से यहां 5, एक यहां से यहां 6, और एक यहां से यहां 7। अब 20 से देखते हैं। ये तो हो रखा है, ये हो गया 8, और एक हो गया 9। यहां से ये तो हो रखा है, एक 10। तो टोटल इसमें कितना है? 10। ठीक है, 3 में 10 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 9 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9 बज रहा है, तो मैं घड़ी बना दे रहा हूं ताकि 9 बज जाए। ये 12 पर एक काटा और एक 9 पे काटा। तो एक तो इधर एंगल बन रहा है, एक एंगल पीछे बन रहा है। दोनों एंगल का निकालना है। 2 को मान देखिए दे भी रहा है हर ऑप्शन में। पूछा है 9 बजने पर। तो ये तो इधर आपको देखिए कि लग गया 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल को अगर 4 भाग में आप काटते तो 90 बनता है। तो इधर 90 हो गया, एक तो 90 आ गया। और इधर में कै गो सर्कल बचा? एक सर्कल 2, मतलब कितने भाग बचा? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो इधर तो अकेला 90 हुआ, और 90 में 3 से इधर गुना भी कर दीजिए, तो 270। एक 270, एक 90। किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे सर 4 का आंसर आप कहेंगे 2, क्योंकि 2 नंबर ऑप्शन में है 90 और 270, क्योंकि एक एंगल इधर भी बन रहा है और एक पीछे में ये एंगल पूरा बन रहा है। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है, बढ़िया समझ में आया सर, बढ़िया आप समझाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि एक साइकिल के पहिए में 48 तिल्लियां हो, तो क्रमागत तिल्लियों के बीच का कोण कितना होगा? यानी कि एक साइकिल का ऐसे पहिया है, इसमें टोटल ऐसे ऐसे करके 48 तिल्ली है। तो 48 कोण बनेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पूरा यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री का बनता है। तो बस इसमें 48 से आप भाग दीजिए।
24 दूनी 48 और 24 15। ठीक है, 2 से काट दीजिए इसको, 7.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंपली काट देना था, यानी कि 5 का क्या नंबर आंसर हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो जी सर, समझ में इधर सारी बात आ गई। अब इधर समझाइए सर। सॉरी, ये क्वेश्चन समझना है 6 नंबर से। थोड़ा रेजोल्यूशन आप अपना अच्छा रखेंगे, कहने का मतलब थोड़ा अपना अथी लाइट बढ़ा के रखेंगे ताकि अच्छे से दिखे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा रहेगा ना, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए। कर आकृति में एंगल XYZ को निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, बीच में क्या है? वही एंगल होता है Y। तो यहाँ Y है ना, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो जो ऑप्शन में ना बीच में Y होगा वो सब आंसर होगा। देखिए यहाँ Y, यहाँ तो X है, तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ बीच में Y है, यहाँ बीच में Y है, यहाँ Y है, तो ये तीनों होगा, 2 नंबर संभव नहीं है। क्या कि ऐसे लिख सकते हैं, XYZ कह सकते हैं, XYP कह सकते हैं, इधर से कहिएगा तो PYX कह सकते हैं, ZYX कह सकते हैं, सिर्फ एंगल Y कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपने X डाला, ZXY, इसका मतलब होगा ZXY, ऐसे, यहाँ लाइन तो है नहीं बट ऐसे हो गया एंगल। बात समझ में आया? तो इसीलिए 2 नंबर नहीं होगा। तो 6 का क्या 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ये संभव नहीं है। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है। आप 7 नंबर समझा दीजिए। आइए 7 समझाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकृति में यदि बिंदु A को किरण PX के अनुदिश बिंदु B पर इस प्रकार विस्थापित किया कि PB बराबर 2PA, ये जो PB है, PB बराबर 2PA, मतलब इसका और इसका क्या है? दूरी बराबर हो गया। ठीक है, तो BPY ये एंगल का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, 45 ही रहेगा। अब सोचिए ना, डंडा बढ़ाने से क्या मतलब? ये डंडा को आप यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल बढ़ाने के लिए डंडा को ऊपर ले जाना होगा या नीचे लाना पड़ेगा। डंडा तो अपने ही स्थान पर बस लंबा छोटा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। 45 डिग्री आंसर रहेगा। तो 7 का क्या हो जाएगा दोस्त? 7 का 2 ही आंसर रह जाएगा, 45 डिग्री ही रह जाएगा, क्योंकि आपने एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो जितना एंगल था उतना एंगल रह जाएगा। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि आकृति 2.8 में कोनों की संख्या कितना है, कितना एंगल टोटल बन रहा है? आइए चेक करते हैं कितना कोण बन रहा है। तो एक तो ये कोण बना ऐसे, यहाँ 30 डिग्री वाला, एक ऊपर बना और एक ये बना, 3 कोण हो गया। ये दोनों मिला के 4, ये दोनों मिला के 5, एक पूरा 6 कोण। टोटल कितना बन रहा है इसमें? 6। मैं फिर बोल रहा हूँ, समझिएगा। एक 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 3 कोण ऐसे हो गया। एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, तीनों मिला के 4 हो गया। एक ये दोनों मिला के, एक ये दोनों मिला के 5 और एक 6। टोटल इसमें 6 बन रहा है। 4 ऑप्शन हो जाएगा, 8 का 4 आंसर हो जाएगा आपका। 9 नंबर कह रहा है कि अधिक कोण निकालना। अधिक कोण क्या होता है? 9 नंबर में कह रहा है अधिक कोण। तो अधिक कोण जो होता है वो हर बच्चा भी जानता है कि जो सर 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों जोड़िए, 6 3 9 95 आ गया, 95, 90 से बड़ा है तो एगो ये हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे आ गया, ये दोनों जोड़िएगा तो भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो दूसरा ये हो गया, ये दोनों जोड़ने से नहीं पूर रहा है, ये 3 को जोड़ने पर फिर पूरेगा। बात समझ में? मैं नाम लिखूँ क्या? रुक जाइए, आपको मैं बोलूँगा, नाम लिख के तो समझ में आएगा। ये 30 है, ये 65 है, ये 45 है, ये 20 है। ABCDE लिख दिया मैंने। अब इसमें से 90 पुराना, तो ये दोनों से हो जाएगा, यानी एंगल E यहाँ O लिख देता हूँ, EOC से हो जाएगा एगो। 65 + 30 95, 90 से बड़ा होना चाहिए। फिर ये तीनों जोड़ के हो जाएगा, तो एंगल EOB हो जाएगा। फिर कितना डिग्री हो जाएगा? 6 4 10, 110, 140 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को मिला के भी बना सकते हैं, एंगल BOD। तो ये हो जाएगा कितना? 6 4 10, 110 डिग्री हो जाएगा। इन तीनों को मिला के भी बन जाएगा, एंगल AOD, यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो तीनों जोड़ दीजिए तो कहिएगा सर ये हो जाएगा 110 और 130 डिग्री हो जाएगा। 4 को निकल के आ रहा है। और भी सोचिए क्या हो सकता है।
और नहीं सोच पाइएगा, क्योंकि ये दोनों से तो बन नहीं रहा है और पूरा लेने पर 180 हो जाएगा, तो फिर वो भी नहीं होगा, यानी टोटल 4 बन पाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का 4 कोण जो है इसमें अधिक कोण है, इसमें 4 कोण है वो अधिक कोण है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जवाब दीजिए। कैसा क्वेश्चन है देखिए, इसे समझिए। कह रहा है 10 नंबर में आकृति 2.10 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है कि त्रिभुज काउंट करके बताइए। तो देखिए जरा, मेहनत लगेगा थोड़ा सा ही, जान लीजिए आप। देखते हैं, सबसे पहले एक बड़ा वाला लिख लेते हैं। एक मैं फोटो बनाता हूँ इधर में, तो थोड़ा कुछ लाइन वगैरह खींचने में बनेगा। सबसे पहले तो एक बड़ा वाला हो गया, ABC सपोज कीजिए, मैंने नाम दे दिया, D और E और F, और यहाँ पे O लिख देता हूँ। सबसे पहले एक हो गया आपका ABC, सबसे बड़ा वाला एक पीस। उसके बाद अलग अलग गिन लीजिए छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 पीस ऐसे हो गया। अब त्रिभुज देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है। एक इस लाइन से देखिए, एक इधर बन रहा है ये वाला, और एक इस तरफ बन रहा है ये वाला, तो 2 ये हो गया, 9 हो गया टोटल। और देखते हैं कहाँ बन रहा है। इस लाइन से देखिए एक ये बन रहा है, ये ऐसे आके ऐसे देखिए बना ना, कहेगा जी सर एक ऐसे बना, एक इधर भी बन रहा है, 2 और बना दीजिए। 6 4 10 1 11 हो गया। और देखिए कहाँ बन रहा है, छोटा छोटा तो गिन ही चुके हैं हम लोग। एक ये बन रहा है, एक ये हमने इसको नहीं गिना है। एक ये बन रहा है इस लाइन के, एक ऊपर और एक नीचे, 2 और 2 2 4 2 6 4 10 1 2 2 4 2 6 6 12 1 13 इसमें टोटल त्रिभुज बन रहा है। ऐसे करके आप काउंट करके निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे कुछ और ट्रिक्स वगैरह भी है, लेकिन वो ट्रिक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, यानी सिंपल फोटो है। अगर ट्रिक वगैरह मैं दूंगा तो भी बन जाएगा। जैसे इसमें कितने त्रिभुज है इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रिक है, अभी मैं नहीं दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, रहने देता हूँ। फिलहाल आप नॉर्मली गिन सकते हैं, आपको नॉर्मल गिनने लायक ही आएगा, ऐसा नहीं कुछ दे देगा कि आप नहीं गिन पाओ। कर रहा है यदि 2 कोणों का योग 180 से अधिक हो तो दोनों कोणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभव नहीं है। 2 कोण है और दोनों का जोड़ने पर 180 से अधिक हो जा रहा है। बात समझ में आया? एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। एक अधिक कोण जो 90 से बड़ा होगा और एक न्यून कोण, तो आप समझिए ये हो सकता है, ये संभव है। इसलिए संभव है क्योंकि मतलब मान लेता हूँ ये एगो 110 हो गया, मतलब एगो 100 हो गया, तो ये अधिक कोण हो गया। 100 अधिक से अधिक कर रहा है ना, देखिए 2 कोणों का योग 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो अगला कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी मैं मान लेता हूँ ना एगो 170 है, लीजिए 170 ये क्या है, तो ये अधिक कोण है। 180 से ज़्यादा करना है, एगो 20 में मान लेता हूँ, तो ये न्यून कोण हुआ, ये अधिक कोण हुआ। देखिए कितना हो गया ना 190, तो 180 से अधिक भी हो गया 2 कोण का योग, तो ये संभव है। एक प्रवर्ती कोण और एक न्यून कोण, तो ये भी हो सकता है। एक प्रवर्ती कोण मतलब एक 180 से बड़ा और एक न्यून कोण, ये भी हो सकता है। 2 अधिक कोण भी हो सकता है, मतलब मान लेते एगो मैंने मान लिया 110 एगो 110, तो हो ही गया 220, ये भी हो जाएगा। लेकिन 2 समकोण से नहीं बनेगा, 4 आंसर हो जाएगा, 11 का 4 आंसर। 2 समकोण मतलब 290 जोड़ने पर 180 आ रहा है, तो 180 से तो ज़्यादा कह रहा था क्वेश्चन में, तो ये आंसर नहीं होगा, डी नंबर, ठीक है। 4 समझ गए। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि 2 कोणों का योग एक अधिक कोण के बराबर है, अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभव नहीं है। अधिक कोण के बराबर है कह रहा है, 2 कोणों का योग, तो अधिक कोण कहां तक होता है, 90 से ऊपर और 180 से छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। एक अधिक कोण एक न्यून कोण संभव हो सकता है, एक समकोण और एक न्यून कोण यह संभव नहीं होगा। एक सेकेंड, ये भी संभव हो जाएगा, क्योंकि एक समकोण एक 80 डिग्री सॉरी एक 90 डिग्री मान लेंगे और एक कुछ भी मान लेंगे 20 डिग्री, ये संभव है। 2 न्यून कोण
70 70 से भी हो जाएगा, दोनों न्यून कोण है, 90 से छोटा छोटा है। दो समकोण से 180 हो जाएगी, नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो बात समझ में आया। तो दो समकोण से 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। 4 इसका भी हो जाएगा। 13 नंबर पर आइए। बेसिक क्वेश्चन है, समझना है, लेकिन ये सब फंसा लेता है। बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों क्वेश्चन में छोटे छोटे में फंसे रहते हैं। एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या एक अभाज्य संख्या है। बहुभुज है जिसका बहुत सारा ऐसे करके भुजा होगा, ठीक है। कह रहा है भुजाओं की संख्या यानी n जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो कि एक और अपने आप से सिर्फ करता है। यह संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? पहला अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, इन दोनों के जोड़ के बराबर है, यानी 5 है n का मान। इन बहुभुजों के विकर्णों की संख्या बताइए। तब विकर्ण के लिए भी बताए हैं 5। फॉर्मूला क्या था? n-3 बट्टा में 2, तो 5, फिर 5 - 3 बट्टा में 2, तो क्या निकल कर आएंगे इधर? 5 × 2 बटा 2 कट जाएंगे, 5 भी करना आएगा निकल के, यानी ऑप्शन 2। 13 का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर, बढ़िया से समझ में आया, घबराइए नहीं, अब मज़ा से आ गया सर समझ में। आइए, तो मज़ा से आया है तो जरा 14 नंबर का जवाब दीजिए। सर आकृति 2.11 में ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये दोनों डंडा बराबर हो गया, ठीक है। ए डी बी डी और डी सी बराबर है, क्या बात है। ए डी बी डी और डी सी बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है? समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या कितनी है सो पूछ रहा है आपसे। अच्छा एक बात बताइए, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, और फिर यहाँ पे कह रहा है ए डी ये बराबर है, तो एक तो समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये बड़ा वाला हो गया, 3 हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का 3। मैं आंसर देख लेता हूँ, पीछे दिया रहता है, आंसर नहीं दिया गया है जी। हाँ 14 का 3, देखिए यहाँ दिया है आंसर, कहाँ पे है, कैसे दिखाऊँ आपको? देखिए 14 का 3 है ना, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति बी ए सी बराबर 90, बी ए सी बराबर 90, ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। इस आकृति में समकोण त्रिभुज की संख्या कितनी है? समकोण त्रिभुज एक तो ये हो गया, एक इस तरफ हो गया, 2 गो, एक बड़ा वाला 3 गो, इसमें भी 3 गो है। 15 का 3 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ये जैसे ही 90 होगा तो इधर भी 90 हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए। ये आकृति रहा पी क्यू परपेंडिकुलर आर क्यू, यहाँ 90 डिग्री पर यह है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 5 है, तो पी क्यू आर कैसा है? तो समकोण तो है और समद्विबाहु भी है। तो समकोण समद्विबाही कहूँ लिखा है? एक समकोण त्रिभुज परंतु समद्विबाही नहीं है, गलत है ये। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 गो बाहु बराबर है, समद्विबाहु हो गया, और 90 डिग्री के कारण समकोण हो गया, यानी आंसर 16 का हो जाएगा 2। तो ये छोटा ही रखते हैं, क्योंकि अगला में फिर क्वेश्चन है, तो अगला सेट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्त, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।